रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर नंबर 8 है सुहेल अफजल की बुक से, आई कम पार्ट 1 की, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हमने डेफिनेशन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। हमने इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे उसको भी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम बेटा जी इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं। जब हम एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो एमसीक्यूज के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से नॉर्मली देखा गया 2 एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आते हैं। तो हम अब टाइम वेस्ट किए बगैर अपना ये स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को पढ़ना। तो इससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो इस चैनल के ऊपर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह आपका मेरा ताल्लुक आपस में जुड़ा रहे। बेटा जी एमसीक्यूज नंबर 1 में कहता है द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर प्राइमरी रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। कहता है द बुक इन विच, ऐसी किताब जिसके अंदर आप तमाम की तमाम कैश ट्रांजैक्शन को बुनियादी तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को हम क्या कहते हैं बेटा? उस बुक को हम कैश बुक कहते हैं। हम पासबुक नहीं कहते, चेक बुक भी नहीं कहते, फाइनेंस बुक भी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कैश बुक। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और कस्टमर जनरली अ रिसीट इज इशूड टू द डेटर विच इज कॉल्ड। कहते हैं जब आप कैश वसूल करते हैं, किन से वसूल करते हैं? डेटर से या कस्टमर से। तो एक रसीद आप इशू करते हैं उनको, उस रसीद को क्या कहते हैं? रसीट वाउचर। पेमेंट वाउचर नहीं कहते, रसीट वाउचर हम कहते हैं क्योंकि यही हमारा ऑप्शन है। जब हम पैसे वसूल करेंगे उनको एक रसीद देंगे तो उसको हम कहते हैं रसीट वाउचर, कैश वाउचर भी नहीं कहते। नंबर एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 में बेटा कहता है व्हेन money is paid to a creditor or supplier, a receipt is obtained from him which is called। कहते हैं जब आप पैसे पे करते हैं क्रेडिटर्स को या सप्लायर को तो उनसे एक रसीद वसूल करते हैं, उस रसीद को हम क्या कहते हैं? बेटा देखिए हम पैसे पे कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब उनसे हम एक वाउचर लेंगे तो उसको हम पेमेंट वाउचर बोलेंगे। ठीक है जी। नंबर 4, a document evidencing cash receipt and payment and forming the basis for making entries in the cash book is called। कहते हैं जी वो एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस के तौर पे हम यूज करते हैं, किस लिए? कैश रिसीट एंड पेमेंट। जब हम कैश वसूल करते हैं या पेमेंट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट हम एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि उस एविडेंस की बेस पे हमने कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, तो उसको हम कहते हैं कैश वाउचर। ठीक है, जब आप कैश पे करेंगे या वसूल करेंगे तो कैश वाउचर बनाएंगे, इसकी बेस पे हमने कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। नंबर 5 कहता है ऑल कैश परचेजेस एंड कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। बेटा कैश परचेजेस और कैश सेल्स सारी की सारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमने कैश बुक में यही रिकॉर्ड करना होता है कि हमारा कैश इंक्रीज होने की क्या वजह, कैश डिक्रीज होने की क्या वजह। तो कैश परचेज जब करेंगे तब भी कैश इन्वॉल्व होगा, सेल जब करेंगे कैश में तो तब भी कैश इन्वॉल्व होगा, तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 6 कहते हैं अ कैश अकाउंट ऑलवेज शो। बेटा एक बात याद रखना, जितने भी आपके एसेट्स होंगे उनका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो ये भी कैश अकाउंट भी आपका एसेट है तो उसका जो बैलेंस आएगा हमेशा वो डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन। बेटा यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आप क्रेडिट परचेज करते हैं वो सारी की सारी परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हैं वो सारी की सारी सेल बुक में रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे हम क्रेडिट परचेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्रेडिट परचेजेस कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं? परचेज बुक के अंदर। नंबर 8 कहता है द कैश बुक इज आ। बेटा ये एमसीक्यूज भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द कैश बुक इज आ, कैश बुक क्या है? सब्सिडी जर्नल है, बिल्कुल होता है। लेजर है, ये भी होता है। सब्सिडी जर्नल और लेजर, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। कैश बुक हम सब्सिडी जर्नल और लेजर भी कहते हैं। नंबर 9, इट इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। कहता है कैश रिसीट और कैश पेमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ कैश रिसीट और कैश पेमेंट को किस में रिकॉर्ड करते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि इसमें कैश सिर्फ रिकॉर्ड होता है। अ डबल कॉलम कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। कहता है जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? सबको पता है आपको कि कैश को रिकॉर्ड करते हैं और बैंक को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कहता है इट इज यूज टू रिकॉर्ड कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड।
कहते हैं जी इसमें से वो कौन सी किताब है जिसके अंदर हम कैश को, बैंक को और डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे बेटा वो ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक होता है, तो इसको हम डी ऑप्शन है हमारा। एमसीक्यूज नंबर 12, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कहते हैं जी एन एंट्री विच इज रिकॉर्ड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड। कहते हैं एक एंट्री है जो कैश बुक की दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड होती है, बिल्कुल होती है, उसको हम सिंपल एंट्री कहते हैं, नहीं कहते कंपाउंड एंट्री भी नहीं कहते, कंबाइंड भी नहीं कहते, उसको हम काउंटर एंट्री कहते हैं। ऐसी एंट्री जिसमें कैश भी इन्वॉल्व हो और बैंक भी इन्वॉल्व हो डेबिट या क्रेडिट साइड पे, उसको हम कहते हैं काउंटर एंट्री। नंबर 13 ये एमसीक्यूज भी बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द मनी कैन बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय मीन्स ऑफ। कहते हैं बैंक के अंदर जो आपने अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है वो किस तरीके से करवाएंगे, किस जरिए से करवाएंगे। कैश बुक से करवाएंगे? नहीं। चेक बुक से करवाएंगे? नहीं। पासबुक से करवाएंगे? नहीं। पे इन स्लिप, बेटा एक स्लिप यूज होती है बैंक में अमाउंट जमा करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं पे इन स्लिप। इस स्लिप को फिल करके आप बैंक के अंदर अपनी अमाउंट जमा करवा सकते हैं। नंबर 14 एमसीक्यूज में कहते हैं व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट मस्ट बी। कहते हैं जब आप चेक रिसीव करेंगे किसी डेटर से तो उसको बैंक में जमा करवा देंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा बेटा, बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 कहता है व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ ऑनर मस्ट बी डेबिटेड टू। कहता है जी जब आप कैश को विड्रॉ करवाएं, कहाँ से, बैंक से करवाएं, किस मकसद के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। बेटा ज़ाती इस्तेमाल के लिए बैंक से जब हम पैसे निकलवाएंगे तो हमारे बैंक बैलेंस में कमी होगी, तो बैंक तो हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट। तो वो कहते हैं डेबिट किसको करेंगे, हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल यूज का ताल्लुक हमेशा ड्राइंग्स के साथ होता है। कहता है और चेक टू अली ब्रदर्स रिटर्न डिसऑनर शुड बी क्रेडिटेड टू। कहते हैं कि हमारा चेक क्या अली ब्रदर्स को, तो वो रिटर्न डिसऑनर हो गया, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे बेटा, हम अली एंड ब्रदर्स को क्रेडिट कर देंगे। जब हमने अली एंड ब्रदर्स को चेक इशू किया था तो हमने अली एंड ब्रदर्स को डेबिट किया हुआ था, क्योंकि हमने पेमेंट करनी थी। जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे उस चेक के, वो रिटर्न डिसऑनर हो जाएगा, रिटर्न हमारे पास आ जाएगा, तो तब अली अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, हमने इसको पैसे अदा करने हैं। एमसीक्यूज नंबर 17 पे आ जाए बेटा। एमसीक्यू नंबर 17 में कहता है अहमद अकाउंट इंडोर्स टू अकबर, अहमद चेक इंडोर्स टू अकबर शुड बी डेबिटेड टू। अहमद का चेक है हमने अकबर को इंडोर्स कर दिया, जब अहमद का चेक हम अकबर को इंडोर्स करेंगे तो अकबर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि अकबर हमारा क्रेडिटर है, हमने अकबर को पेमेंट करनी है। जब अकबर को चेक दे देंगे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, अकबर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नंबर 18 एमसीक्यूज received a check from Bilal rupees 1900 in full settlement of his debt 200 should be debited to। कहता है हमने बिलाल से क्या किया है, 1900 रुपये का चेक लिया है और उसको हमने बोला कि आपका जो डेट 2000 बनता है, हम क्या कहते हैं 2000 के बदले में आप 1900 रुपया दो, मैं यही समझूंगा कि आपका 2000 रुपया है, तो हम किसको डेबिट करेंगे बेटा, हमने पैसे लिए हैं, हमारा कैश डेबिट होगा। बिल्कुल, हमने 2000 रुपया लेना था, हमने 1900 रुपया लिया है, हमने 100 रुपया डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, कैश तो डेबिट होगा क्योंकि कैश में इजाफा हो गया उसके बाद डिस्काउंट अलाउड में भी इजाफा होगा, ये भी डेबिट होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो हमारा ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। नंबर 19 पेड टू नदीम रुपीज 5000 एंड चेक फॉर रुपीज 4800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज रुपीज 10,000 शुड बी क्रेडिटेड। कहते हैं जी हमने नदीम को 5000 कैश दे दिया, 4800 को चेक दे दिया, 10,000 रुपये उसको अदा करना था, 5 और 4 9,800 रुपये हमने अदा किया, हमने अदा करना था 10,000, हमने कितना अदा किया 9,800, तो अली ने नदीम ने हमें क्या किया, हमें 200 रुपया डिस्काउंट दे दिए। जब हम कैश देंगे कैश में कमी होगी, कैश अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट, कैश ऑप्शन बन गया। जब हम चेक देंगे, चेक बैंक से कैश होना है, जब चेक बैंक से कैश हो जाएगा बैंक में कमी हो जाएगी, बैंक भी क्या आ जाएगा, क्रेडिट, बी ऑप्शन भी बन गया। हमें 200 रुपया डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा होता हम करते हैं क्रेडिट, तो सी ऑप्शन भी बन गया। तो इसका मतलब ये ऑल ऑफ दीज होगा सॉरी बेटा। अच्छा जी
20 एमसीक्यूज में कहता है कैश अकाउंट इज सम। बेटा ये एमसीक्यूज भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कैश अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट है, नहीं। नॉमिनल अकाउंट है, नहीं। रियल अकाउंट है, ये हो सकता है। बोथ पर्सनल एंड रियल, नहीं। ये रियल अकाउंट होता है। कैश अकाउंट में की नेचर हमेशा रियल अकाउंट होती है। 21 वाला एमसीक्यूज भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक इज कॉल्ड। कहता है एक स्टेटमेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं रिकंसाइल करने के लिए, किसको? बैंक बैलेंस को और कैश बुक बैलेंस को। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बेटा उस स्टेटमेंट को हम बैंक स्टेटमेंट नहीं कहते, इनकम स्टेटमेंट भी नहीं कहते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं कहते, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद 22 वाला एमसीक्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी दफा पेपर में आया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। कहता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? बैंकर नहीं बनाता, ऑडिटर नहीं बनाता, मैनेजर नहीं बनाता, कस्टमर्स अकाउंटेंट। कस्टमर अकाउंटेंट यानी कि जो अकाउंटेंट कस्टमर है उसका जो अकाउंटेंट है वो बनाता है। या यहाँ पे खाली कस्टमर आ रहे तब भी ठीक है, कस्टमर्स अकाउंटेंट आ रहे तब भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी। 23 एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। द फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम इज डेबिट बैलेंस। कैश बुक का जो बैलेंस बैंक के अंदर होगा फेवरेबल, जो हमारे फेवर में होगा, उसको हम कहते हैं ये डेबिट बैलेंस है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। 24 वाला एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। द फेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज क्रेडिट बैलेंस, जो जिसको हम कहते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, इसको हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी कहते हैं, तो ये होगा क्रेडिट बैलेंस। 25 और 26 भी इंपॉर्टेंट है। अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स, कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस मीन का मतलब क्या है? ऐसा बैलेंस जो हमारे फेवर में नहीं है, वो क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक नहीं, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक ठीक है, डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जी बैंक बैलेंस कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट हो, जिसको हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, तो ये बोथ बी एंड सी होगा। अब 26 से कहते हैं चेक इशू टू अ क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आर कार्ड। कहते हैं हमने चेक इशू कर दिया क्रेडिटर्स को, मगर क्रेडिटर्स ने इसको प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए बैंक के अंदर। बेटा ऐसे चेक्स को हम अनप्रेजेंटिंग चेक्स कहते हैं, अनकैश चेक कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन है सी अनप्रेजेंटिंग चेक्स। नंबर 27 भी इंपॉर्टेंट है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक आर कॉल्ड। कहता है चेक रिसीव है, हमने डेटर से रिसीव किया है और बैंक को सेंड कर दिया कलेक्ट करने के लिए, मगर बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। बैंक इसको हम अनकलेक्टेड भी कह सकते हैं, अनक्लियर्ड भी कह सकते हैं, अनक्रेडिटेड भी कह सकते हैं। तो बेटा डिसऑनर नहीं होगा, अनप्रेजेंटिंग भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो अनक्रेडिटेड चेक्स होगा ये। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 28, 29 और 30 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है 20 से लेकर 30 तक। कहता है जी द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक अकाउंट इन कैश बुक इज आर कॉल्ड। कहता है जो कैश बुक का बैलेंस है बैंक के अंदर वो क्या है? डेबिट, वो डेबिट है, तो बेटा ये हमारा एसेट होता है। एक बात याद रखना, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो हमेशा एसेट होगा और कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमेशा लायबिलिटी होगा। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, वही बात आ गई ना, क्रेडिट बैलेंस है बैंक के अंदर किसका? कैश बुक का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी लायबिलिटी है। अब कहते हैं जी पासबुक इज प्रीपेड बाय। पासबुक कौन बनाता है? बेटा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये हमने पढ़ा, ये कस्टमर अकाउंटेंट बनाता है और पासबुक हमेशा बैंकर बनाता है, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। पासबुक इज प्रीपेड बाय डेटर नहीं है, क्रेडिटर भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, बैंकर है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 31 की तरफ। देखिए जी एमसीक्यूज 31 में कह रहा है अ कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑर्डर इज रिकॉर्डेड। बेटा अगर हम वैसे ये करने को तो हम सारे कर ले, 31, 32 और 33 ये आपके लेवल के नहीं है, ये आपके लेवल में कभी आए भी नहीं, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। 34 पे आ रहे हैं द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज। बेटा जो पेटी कैश बुक है ना ये भी एसेट ही होता है, तो इसके बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? ये एसेट है। नंबर 35 अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंटेंट इन द बैंक लेजर इज कॉल्ड। कस्टमर का जो अकाउंट है, द कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, कस्टमर का जो अकाउंट है उसकी कॉपी जो बैंक के अंदर होती है उसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट। ये सी ऑप्शन है। कहता है जी द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन। बेटा हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम पेटी कैश बुक को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या है, इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है, पेटी कैश बुक के साथ। ये 2 सवाल है एमसीक्यूज हल करने वाले। कहता है जी फ्रॉम 37 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी। कहता है नीचे जो आंसर आपको कुछ डाटा दिया गया इसकी मदद से आप बताएं कि बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या होगा। बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000 है बेटा जी, ये डेबिट होता है। अनप्रेजेंटिंग चेक्स ये भी डेबिट हो जाएगा। सॉरी, बैलेंस एज पर पासबुक है, ये क्रेडिट होगा। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, अनप्रेजेंटिंग चेक्स डेबिट। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट। ये क्रेडिट प्लस हो जाएंगे, 20,000 में जमा करेंगे 2022 हो जाएगा, इसमें से डेबिट निकाल देंगे तो बाकी रहेगा 18,000। हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन, 18,000 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा जी 38 है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट विल बी। कहता है बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होगा, इसकी मदद से बताएं। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का बैलेंस बेटा जी, ये क्रेडिट होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया है तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, ये डेबिट होगा। बैंक इसको इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, बैंक करेगा क्रेडिट, हम करेंगे, बैंक करेगा डेबिट, हम करेंगे क्रेडिट। हमने बैंक के मुखालिफ चल रहा होता। अनक्रेडिटेड चेक्स ये भी क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली, बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। ये तीनों क्रेडिट हम जमा कर लेंगे। 9,000 में 500 जमा किया, 9,500, फिर 4,000 जमा किया, 13,500, उसमें से 5,000 डेबिट वाला निकाल देंगे तो आ जाएगा 8,500। हमारा सी ऑप्शन है 8,500। बेटा जी 39 वाला एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बड़ी दफा है। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। कहता है एक रिटन एविडेंस, लिखा हुआ सबूत किसका, बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो सपोर्ट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं वाउचर। वाउचर की डेफिनेशन भी यही है, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, कि ऐसा रिटन एविडेंस, ऐसा लिखा हुआ सबूत जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे उसको हम कहते हैं वाउचर। बेटा ये थे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इन एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई बेटा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा, वहाँ भी समझाया जाएगा उसको। आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, जब हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स का हामी और नासिर हो।